Hello my girlies, welcome back to my channel. This is me Chaya. I hope you guys are doing good. And yes, I'm also doing good. So yes, I'm just happy कि हम इस जर्नी में यहाँ तक आ गए. Thanks for your support and all. So yes, I'm just happy and I just wish you all the best for your glow up, your growth. And yes, let's just spread the same blessing to each other. So yes, stay tuned on my channel and hit that like button. And हम इस चैनल पे बात करने वाले हैं ग्लो अप के बारे में, स्किन के बारे में एंड अबाउट योर मेंटल हेल्थ. सो बहुत सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में बात करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर चैनल पे बात करने वाले हैं. एंड येस, अगर आप लोग को भी कोई क्वेश्चंस होंगे, आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ डू सजेस्ट मी. आई डेफिनेटली गोना मेक अ वीडियो ऑन दैट. So yes, let's without further ado, let's get into the video. So yes, आज हम लोग बात करने वाले हैं the most important thing which is hair removal. So जब भी आप नोटिस करो एक सिंपल चीज़ कि जब भी आप लोगों ने अपने आईब्रो के बाल नहीं बनाए होते, आपने आपके हाथ पैर पे वैक्स नहीं करा होता या फिर आपके हेयर रिमूव नहीं करे हुए होते, तो तब आप कैसे फील करते हो? ओके. एंड आप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि किसी को कैसे दिख रहे हो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आप कैसे फील कर रहे हो. ओके. सो जब हम अपना मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम कभी आईब्रोज नहीं बनाए थे, अपनी थ्रेडिंग नहीं करवाते, तो हमारा फेस शेप पूरा ख़राब हो जाता है. ख़राब मतलब इन द सेंस हमारा फेस उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, बिकॉज हमारे फेस पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और इम्पॉर्टेंट जो आई कैचिंग चीज़ है, दैट इज़ आइज़. तो वो खुद ही आइज़ है. और अगर हम जब आईब्रोज नहीं बनाते तो क्या होता है, इट जस्ट लाइक ब्लेंड्स ऑल द थिंग्स इनटू आवर फेस. तो मतलब हमारी आँखें जो है वो ऐसे उभर के हमारे फेस पे दिख नहीं पाती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपकी आईब्रोज हमेशा बना के रखो अनटिल एंड अनलेस आपको कभी कहीं जाना ना हो, या तो फिर आप चाहते हो कि आपकी आईब्रो का शेप आप चेंज करना चाहते हो. उस केस में आप चाह सकते हो कि उस केस में आप एक चीज़ कर सकते हो कि यू कैन मेक योर आईब्रो ग्रो लिटिल बिट थिक एंड देन उसके बाद आप जाओ थ्रेडिंग कराओ, आपको जो शेप चाहिए वो आप उनसे लो, करवा के आओ एंड येस यू आर गुड टू गो. सो येस, वो एक चीज़ है. तब उस केस में आप आपके आईब्रो थिक करवा सकते हो. एंड आजकल तो बड़ा ट्रेंड है कि मोस्टली पीपल आर हैविंग अ थिक आईब्रोज. सो येस, वैसे भी आजकल लोगों के थिक आईब्रोज ही होते हैं. तो जस्ट हमने सिर्फ ये जो कॉर्नर वाला पोर्शन होता है उसको ही थोड़ा शेप करना होता है, और ये जो यहाँ के एक्स्ट्रा वाले होते हैं बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना होता हमें. सो मेक श्योर कि आप रेगुलरली थ्रेडिंग कराओ, अच्छे जगह से कराया करो. एंड अगर आपके डोंट लाइक मेक अ मिस्टेक कि आप किसी कोई लाइक न्यू गोइंग स्टूडेंट है जो अभी सीख रही है उनसे आप कराओ. नो, डोंट डू दैट. दे विल मेस अप विथ योर आईब्रो. सो डोंट डू दैट. आप मेक श्योर करो कि आपको, वरना बहुत सारे जगह पे ऐसा भी होता है कि वो जो थ्रेड्स जो यूज़ करते हैं दोज आर नॉट गुड. ओके. और मैं जनरली प्रेफर करूँगी जब भी आप पार्लर में सैलून में जाते हो फॉर थ्रेडिंग्स, तो मेक श्योर आप ग्रीन कलर का थ्रेड यूज़ करो. मैं इसकी पिक्चर भी यहाँ पे लाइक लगा दूँगी, क्योंकि कुछ जगह पे मैंने देखा है बहुत सारे ब्यूटिशियंस वाइट कलर की थ्रेड यूज़ करती है. वाइट कलर की थ्रेड उतनी अच्छी नहीं होती है, वो हमारे स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे मार्क्स हो जाते हैं, हमें थोड़ा खून निकलने लगता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है. दैट्स वाई आई एम जस्ट टेलिंग यू. ओके. सो आप हमेशा ट्राई करो कि आप जो मतलब अच्छे से करते हैं, जिनको जो थोड़ा एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, एंड दे कैन हैंडल योर हेयर एंड योर फेस एंड योर आइज एरिया अच्छे से केयरफुली, उन्हीं के पास जाके आप करो. अदरवाइज रैंडम लोगों के साथ पास जाके आप आईब्रोज थ्रेडिंग मत बनवाओ. ओके. इट विल क्रिएट अ इंजरी. और ऐसा होता है ये जो मार्क्स होते हैं ना वो बन जाते हैं, और आई डोंट वांट कि किसी के भी फेस पे या फिर आइज़ पे किसी वजह से कुछ इंजरी हो जाए, कुछ लग जाए. डोंट डोंट डू दैट. ओके. तो खून भी निकलता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है. मैं एक दो बार लाइक मुझे अर्जेंट था, इमरजेंसी था, मैं जहाँ पे जाती थी वो नहीं थे, कुछ वजह से उनका बंद था सैलून, तो मैं किसी और जगह पे गई एंड
आई एंड अप लाइक दैट लेडी, उन्होंने मेरे जो आईब्रोज थे थिन तो उन्होंने कर ही दिए, ठीक से थिन ही कर दिए उन्होंने, एंड शेप भी बिगाड़ दी, एक्स्ट्रा के बाल निकाल दिए, बीच में कट डाल दिया उन्होंने, ऊपर से उन्होंने मेरा ये जो नीचे वाला ये आईब्रो वाला बोन होता है यहाँ पे इतने सारे कट लगाए। आई एम नॉट किडिंग यू गाइज, मुझे इतना ज़्यादा रेडनेस आ गई थी, पूरे ऐसे धागे के निशान आ गए थे मेरे बाल, मेरे आँखों के यहाँ पे। ओके, सो मेक श्योर कि आप अच्छे इंसान से कराओ, अच्छे पार्लर में जाओ। बेशक से अगर वो आप नहीं है, आप आपके आईब्रो पेंसिल से उसको थोड़ा सा क्लियर कर लो, थोड़ा शेप में बना लो, थोड़ा शेप में कर लो, बट आप अच्छे पार्लर में ही जाओ। अगर आपके रेगुलर वाले जो पार्लर वाली मैम दीदी जो भी है, अगर वो नहीं है तो आप थोड़ा स्किप करो, बाद में जाओ, या तो फिर कोई अच्छे अदर पार्लर में चले जाओ। बट मेक श्योर कि आप मतलब ऐसे कोई इंसान की से मत कराओ कि जिससे थोड़ा रिस्क हो। ओके, अनदर थिंग इज, ये रही फेस की बात। अब रही अपर लिप्स की बात, तो अपर लिप्स आपने हमेशा बनाने, एक बार आप आईब्रोज को छोड़ सकते हो, बट अपर लिप आपने हमेशा अपने क्लियर रखने हैं। ओके, आप वो रेज़र आते हैं फेशियल रेज़र, उससे कर सकते हो, दैट इज़ मच मोर ईजियर, या तो फिर जो आईब्रो वाला थ्रेड होता है उसी को आप यूज़ करके कर सकते हो। तो अपने मैं आपको बता दूंगी उसको कैसे करते हैं मैं। एंड अनदर थिंग इज, मेक श्योर कि आप आपके फेस पे, आपकी चीक्स पे, जो आपकी फोरहेड्स पे बाल होते हैं, बहुत सारे लोग के होते हैं, मेरे भी है, कुछ के थिन होते हैं, उनके कुछ के थिक होते हैं। सो वो आप हमेशा शेप किया करो, डोंट वैक्स इट ऑन अ फेस, बिकॉज वैक्सिंग जो है, जब हम लाइक सलोन में जाते हैं, मोस्टली सलोन वाले लोग बोलते हैं कि आप वैक्सिंग कर लो, दैट इज़ गुड, बट वैक्सिंग मत किया करो, ट्रस्ट मी गर्ल, बिकॉज वैक्सिंग इज़ नॉट दैट गुड। उससे आपकी स्किन पे दाने भी आ सकते हैं, कुछ लोग के आते भी हैं, एंड उसके बाद पार्लर वाले उनको बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप ना आइसिंग करो उसके ऊपर, आप ना आइस से थोड़ा रब करो, थोड़ा बहुत चले जाएंगे। डोंट डू दैट, बिकॉज जब भी आप वैक्स करते हो फेस पे, तो फेस की स्किन बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होती है, तो उस केस में क्या होता है, आपकी जो स्किन है, फेस की स्किन, वो थोड़े टाइम बाद लटकने लग जाएगी अगर आप ऐसे ही करोगे तो, और दाने भी बहुत बढ़ जाएंगे, और आपके जो फेस के ऊपर बाल आने हैं वो काफ़ी थिक आ सकते हैं, तो डोंट डू दैट। और रही बात फेशियल रेजर की, तो फेशियल रेजर आप सेफली, आप बॉम्बे शेविंग का आता है, वो बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है। ट्विंकल रेजर का भी बहुत अच्छा रेजर आता है, मैं यहाँ पे उसकी ईमेल ऐड कर दूँगी। तो वो जो है वो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, प्लस यूज़ एंड थ्रो होते हैं। आपने उसको यूज़ कैसे करना होता है, आपने कोई भी पर्टिकुलरली आपका मतलब कोई मॉइस्चराइज़र या फिर कोई ऑयल या तो फिर कोई एलोवेरा जेल आप आपके फेस पे अप्लाई करो। आफ्टर दैट आप उसको अच्छे से पकड़ो, एंड ऐसे आराम आराम से हल्के हल्के हाथ से आपने उसको रिमूव करना है। ओके, दैट विल हेल्प यू टू लाइक रिमूव योर हेयर। एंड आपके अगर, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम फेस के ऊपर से जो फेस या हमारे कोई भी बॉडी पार्ट से अगर हमारे फेस के हेयर लाइक अगर हमारे हम हेयर रिमूव करते हैं, तो बॉडी का जो स्किन टोन है वो डेफिनेटली एक टोन लाइटर हो जाता है, बिकॉज हमारे बॉडी के जो बाल होते हैं वो लिटिल बिट ब्लैक तो होते ही हैं, उसकी वजह से एक काली परत दिखती है हमारी बॉडी पे, हमारे फेस पे। तो अगर हम वो रिमूव करते हैं तो वो परत हट जाती है। ओके, दैट इज़ लाइक डेफिनेटली गोना ग्लो, गिव यू लाइक one tone like lighter skin. Okay, so that is also one instant thing which you can do, and make sure कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करो। हेयर रिमूवल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड फेस के आप बाल ऐसे रख निकाल सकते हो, आप अपर लिप्स के वैसे निकाल सकते हो। एंड अनदर थिंग इज़, रही बात बॉडी के बाल निकालने की, तो आप कोई अगर आप रेज़र यूज़ करते हो, आप रेज़र यूज़ कर सकते हो, कुछ लोग इपिलेटर भी यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। मैंने अभी तक ऑनेस्टली यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ टू लाइक डू द वैक्स ऑन माई बॉडी, ऑन माई हैंड्स एंड फेस। सो येस, वैक्स किया करो, उसमें भी प्रेफर करो कि आप चॉकलेट वैक्स यूज़ करो, इसका कभी भी कोई भी रिएक्शन नहीं होता, इनफैक्ट उससे ना आपके टैन भी निकल जाता है। और अगर मैं और एक सजेशन दूंगी, इवन इफ अगर आपके बॉडी पे कोई बाल नहीं है, तो आप अगर आप इंस्टेंटली थोड़ा स्किन में फेयरनेस चाहते हो, तो आप वैक्स किया करो। वैक्स, जस्ट यूज़
चॉकलेट वैक्स, बिकॉज चॉकलेट वैक्स इज़ वेरी गुड, उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स है और वो बहुत ही मतलब अच्छे से टैन रिमूव भी करता है विद द हेयर रिमूवर. सो आई प्रेफर टू डू दैट. एंड येस, आई मीन हमेशा अपने बॉडी के जो हेयर है वो रिमूव किए करके रखा करो, जो बिकॉज सी हम लोग एज अ वुमेन, एज अ गर्ल्स, नो बडी वॉन्ट टू सी अस इन अ चिंपांजी जैसे बड़े बड़े आपने हेयर ग्रोथ बना के रखी है, नो हो. ओके. So yes, I mean yes, there is no discrimination in that, but yes, I mean since we are a woman, we have to like emerge the frequency of feminism. और हमको खुद को भी अच्छे से फील होता है. ओके. जब हम हम जब कपड़े पहनते हैं एंड कोई एक्सेसरीज वेयर करते हैं, जैसे वॉच पहन ली, कोई रिंग पहन ली प्यारी सी, कोई ब्रेसलेट्स पहन लिए अच्छे से ब्रेसलेट्स, तो उस केस पे क्या होता है कि जब हम हेयर रिमूवल करते हैं तो हमारा जो स्किन टोन है वो ऑटोमेटिकली सी एक टोन लाइट हो जाता है. ओके. एंड उसकी वजह से जो भी चीज़ हम वियर कर रहे हैं, वो इट माइट बी अ ज्वेलरी, इट माइट बी अ क्लोथ, तो वो बहुत ज़्यादा निखर के उभर के हमारे ऊपर आता है. और हमको भी जब हम कोई कपड़े पहनते हैं तो हमको ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है जब हम कपड़े पहने हुए होते हैं. सो या आई मीन दैट फीलिंग इज़ सो गुड. एंड येस, जब भी हम ऐसे नीट एंड क्लीन दिखते हैं विद द रिमूव्ड हेयर फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द फेस, तो हम ना एक नीट एंड क्लीन वाला, एक पॉलिश्ड वुमेन वाला जो इम्प्रेशन है वो दे रहे होते हैं. ओके. सो टू enhance our personality much more and to look much more little bit attractive and a polished woman, तो उसके लिए हेयर रिमूवल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड अनदर थिंग, अगर आप हेयर रिमूव नहीं कर रहे हो, सपोज कभी आपने हेयर रिमूव नहीं करे, तो बॉडी के हेयर रिमूव अगर नहीं करे, कोई टाइम नहीं मिला है, कोई XYZ एनी काइंड ऑफ रीज़न, तो उस टाइम पे प्रेफर करो कि आप ऐसे स्लीव्स पहनो सो दैट आपके हेयर उतने विजिबल ना हो. ओके. सो दैट आप पॉलिश भी लगो. जितने हेयर, सपोज आपने फेस के हेयर रिमूव कर लिए, आपको वैक्सिंग करने का टाइम नहीं है बॉडी पे. ओके. तो उस टाइम पे आप फेस आपका अच्छा लग रहा है, यू हैव पुट ऑन सम लाइट एंड गुड मेकअप, आपने अच्छे से पॉलिश क्लोथ भी पहने, मस्त क्लोथ पहने आपने, एंड आप अगर उसके स्लीव्स पूरे हैं या फिर हाफ भी है, आपका ज़्यादा बॉडी वाला पोर्शन जहाँ पे हेयर है वो दिख नहीं रहे, तो उस केस में आप फिर भी यू विल लुक मच मोर polished and nice and well-maintained women. So yes, do keep in mind all those things which I have told. So yes, आप, और मैं आपको ये भी बोलूँगी कि मैं आप लोगों की सारी कमेंट्स पढ़ती हूँ. सो येस, आप जो भी कमेंट करना चाहो आप कर सकते हो. अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहो आप दे सकते हो. एंड अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक के बारे में, और भी किसी टॉपिक के बारे में अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ डू कमेंट मी. आई डेफिनेटली गोना मेक अ वीडियो ऑन दैट. So till then, take care of yourself and be happy. And so yeah, let's just meet you in the next video. Till then, bye my girlies.